जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमार बारे गोठमा आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में आज 11 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज मन की संख्या अब 846 हो गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1795 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक 940 मरीज पूरी तरह से ठीक घलोक हो चुके हैं। जिलेवार मरीज मन की संख्या की बात करें तो बलौदाबाजार में 3, जांजगीर में 1, सूरजपुर में 1, तिल्दा में 1, महासमुंद में 2, रायगढ़ में 3, अंबिकापुर ले 6 मरीज स्वस्थ हो गए। आपको बता दें कि बलौदाबाजार में 3, जांजगीर में 1, सूरजपुर में 1 और तिल्दा में 1 मरीज आज मिले। महासमुंद में 2, रायगढ़ में 3 मरीज मिले हैं तो कुल 6 डिस्चार्ज हुई। और ये बिरा के बड़े खबर आपको बता दें, अंबिकापुर ले जहां जिला एक गांव अब मरीज यहां स्वस्थ हो चुके। अब जिला में कोरोना के एको मरीज नहीं है। तो बीते 7 दिन ले एको मरीज यहां सामने नहीं आए हैं और जिला के 25 लोगन कोरोना पॉजिटिव हो रही और सबो मरीज ला स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दे गए। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला पहली जिला बन गए हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो आप मतलब बता दें कि अब जिला में कोरोना के एको मरीज नहीं है। बीते 7 दिन में एक भी मरीज यहाँ नहीं मिले। जिला के 25 लोगों ला कोरोना वजह से कोरोना पॉजिटिव पाए गई से अब सबो मरीज ला स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो बड़ी खबर ये मेरा कि आप बता था अंबिकापुर अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अंबिकापुर जिला पहली ऐसी जिला है छत्तीसगढ़ के जौन कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जिला के एक और मरीज स्वस्थ हो गए। कुल मिला के अब यहाँ कोनो मरीज नहीं बाचे है। अभिषेक सोनी अमर सेव की जानकारी संग फोन में जुड़े थे। अभिषेक, छत्तीसगढ़ के पहली जिला बन गए अंबिकापुर। जी हाँ, अब कोनो कोरोना के मरीज नहीं है। देखो जिन हिसाब से पूरा छत्तीसगढ़ में कोरोना के नवा मरीज आते हैं और ओकर संक्रमण के खतरा बढ़ जाते हैं, वो बीच में सरगुजा ले एक राहत भरे खबर निकल कर सामने आए हैं। जी हाँ, अब कोनो कोरोना संक्रमित मरीज नहीं रहे हैं। आज जो एक ठन मरीज बाकी रही से अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में ओहुला स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर दे गए हैं। और जिस हिसाब से 25 मरीज अब तक आए ने सरगुजा जिला में सामने, उनमें सब जना ठीक होके डिस्चार्ज कर गए हैं। और जो सरगुजा जिला की बात करें तो यहाँ जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ 157 मरीज भर्ती हो गए ने, जिनमें से 115 मरीज अब तक ठीक हो जाके अपन घर लौट चुके हैं। तो एक राहत भरी खबर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि जो 7 दिन हो गए हैं वहाँ नामा कोई मरीज सामने नहीं आया है, जिहन संकेत है कि जो कवायद करे जाते हैं, जो संक्रमण के रोके पर जो उपाय करे जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर, होम आइसोलेशन सेंटर और पैड सेंटर बनाए गए हैं, वो कारगर साबित होते हैं। और ये जो पूरा संकेत है वहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। अभी भी जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के वो पूरा तैयारी में है कि कोई भी लापरवाही में न बरते जाए और जो कोरोना से लड़ाई है वो जारी रखे के बात कर प्रशासन। आपन जैसे बतावा था कि स्वास्थ्य विभाग हर उद्यम करते, हर तरह के कवायद यहाँ करे जाते। अभिषेक, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कहा थे ये जोन मरीज जोन डिस्चार्ज हो है का ओमल्ला भी क्वारंटाइन रखे जाए? अब देखा जो यहाँ जो मरीज रिहा होके जाते हैं उनका निगरानी जरूर स्वास्थ्य विभाग कहते हैं कि उमन घर जाए के बाद भी कहीं ना कहीं जो 14 दिन के आइसोलेशन है ओमा रहना होई, ताकि जो उमन में अगर दोबारा ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो सूरजपुर के जजावल में एक ठन पुलिस वाला कोरोना के संक्रमित हो रही है और ठीक होने के बाद दोबारा उनमें सिम्टम्स नजर आ रही है और ओला पॉजिटिव पाए गए से। तो निगरानी रखे के बाद स्वास्थ्य विभाग कहते हैं कि जिन मरीज ठीक होके जाते हैं उमन की निगरानी रखी जाए। उमन निर्देश भी दिए जाते हैं कि जिन मरीज ठीक होके जाते हैं उमन घर में भी आइसोलेशन में रहे, ताकि कोई भी स्थिति बिगड़े पे उमन के तत्काल इन्वेस्टिगेशन करके उमन के दोबारा इलाज करे जा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा बात यह है कि एक टन जो 3 साल के बच्ची रही से जिला लखनपुर क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव पाई गई से वो कोरोना के जंग जीत के ठीक हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जो अंबिकापुर में और सरगुजा जिला में जो खबर निकल कर सामने आया है वो काफी राहत पहुंचाने वाला है। बिल्कुल राहत दे वाले खबर है अभिषेक। और अब एक तरीका ले देखा जाए तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के पहले जिला बन चुके हैं जो कोरोना मुक्त हो गए। जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद।
बारथन आगू रायपुर ले को बड़े खबर मिले थे। गरीब परिवार ला निशुल्क अरहर दाल मिली। जून में ये 1 किलो अरहर दाल मिली और राशन कार्ड धारी गरीब परिवार ला ये दाल दे जाई। तो खाद्य सचिव सबो कलेक्टर ला निर्देश जारी कर दे। रायपुर ले बड़े खबर जहां गरीब परिवार ला अब निशुल्क अरहर दाल दे जाए। जून में 1 किलो निशुल्क अरहर दाल मिली। राशन कार्ड धारी गरीब परिवार ला ये दाल दे जाही। खाद्य सचिव सबो कलेक्टर मन ला निर्देश जारी करे। बारथन आगू छत्तीसगढ़ के कोर पीडीएस सिस्टम के डंका पूरा देश में बाजा थे। फिर बड़े पैमाना में राज्य के पीडीएस दुकान मन में तौल के गड़बड़ी घलोक सामने आते। ये खर शिकायत खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तक पहुंचे है और मामला के जानकारी मिले के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राज्य के सब्बो उचित मूल्य के दुकान मन के नाप तौल के सत्यापन करे के निर्देश अधिकारी मन ला दे। आदेश में कहे गए कि जी हाँ ले तौल में गड़बड़ी की शिकायत आते वो दुकान मन के जांच करे जाए। राज्य सरकार बड़े पैमाना में प्रदेश के पीडीएस दुकान मन में खाद्यान्न के स्टॉक जमा करके रखे ताकि कोनो भी हितग्राही ला दुकान ले खाली लौटे झन पड़े। ये फिर एक कई दुकानदार गलत फायदा घलोक उठाते जेकर शिकायत सरकार तक पहुंचे। ये मेरा रायपुर में एक बड़े खबर मिले थे। जी हाँ, मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान आगुआ है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के शुभारंभ 19 जून के करे जाही और एक तहत प्रमुख भवन जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल जाए वाले रद्दा ला मुख्य रद्दा ले जोड़े जाही। सड़क के टेंडर में एक नवा नियम लागू करे जाही। अब हर टेंडर में एक डिप्लोमाधारी इंजीनियर रखना जरूरी हो। या खले बेरोजगार इंजीनियर मन ला घलोक रोजगार मिले। बारथन आगू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन ले झड़प में शहीद हुए जवान मन ला श्रद्धांजलि देश। पीएम कहिस के भारत उकसाए के कार्रवाई के हर हाल में जवाब देवा सक्षम है। संगे संग वो कही इनके जवान मन के बलिदान व्यर्थ नहीं जाही। भारत अपन अखंडता ला लेके प्रतिबद्ध है और ये खर ले कोनो समझौता नहीं होही। ये मेरा शहीद बन के याद में 2 मिनट के मौन रखेगी। पीएम कहिस के हमर जवान मारत हुए शहीद हुए हैं। हमन अपन क्षमता साबित करें और कोनो ला भी भ्रम नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी दोहराइस के हम शांति चाहतन फिर जौन उकसाही ओला जवाब दे जाही। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत चीन सीमा ऊपर हुए हिंसक झड़प में कांकेर के जवान गणेश राम कुंजाम शहीद हो गिन। गणेश चरामा ब्लॉक के गिधाली गांव के रहिया रहीस। ओखर शहादत के खबर के बाद पूरा गांव में शोक के माहौल है। गणेश 1 महीना पहले ही भारत चीन सीमा में तैनात हो रही और वह 9 साल ले सेना में सेवा देती रही। मंगलवार के संध्या 4 बजे सेना के अफसर मन गणेश के घायल हुए और सीमा में शहीद हुए के सूचना परिवार ला दिन। किसान परिवार अपन इकलौता लड़का ला खोए के बाद कुछ भी बोले की स्थिति में नहीं है। परिवार के बेटा आय के ऊपर उखर विवाह के तैयारी में रही और शहीद जवान ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि दी है। संगे संग पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और अमित जोगी घलोक गणेश राम के शहादत ऊपर दुख जतई है। संगे संग उन गणेश के परिजन ला अशोक चक्र और सरकारी नौकरी के संग ही 1 करोड़ रुपया के आर्थिक सहायता दे के मांग करी है।
गणेश अकेला है, एकलौता लड़का है। ये 1 महीना पहले बात किया था। उसके बाद मैं कहीं दूसरा पोस्टिंग में जा रहा हूँ चाचा करके बोले मेरे उसके बाद और बात हुई? उसके बाद 1 महीना हो गया, मैं रोज के लगा रहा हूँ पर नहीं लगा पा रहा है, बात ही नहीं हो पा रहा है। बात नहीं हो पा रहा है कि आज के दिन में आ नहीं पाएंगे और कल ही शाम तक लाएंगे करके बोले। छत्तीसगढ़ में 30 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायपुर में 21 नवा मरीज मिले हैं। मरीज में 3 पीजी डॉक्टर घलोक शामिल है। कोरबा ले 4, बेमेतरा ले 4 और मुंगेली ले 1 मरीज मिले। तो ये बेरा की कोरोना अपडेट आप बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 30 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में 21 मरीज मिले। रायपुर में सबले ज्यादा 21 मरीज आज मिले हैं। मरीज में 3 पीजी डॉक्टर घलोक शामिल है। कोरबा ले 4, बेमेतरा ले 4 और मुंगेली ले 1 नवा मरीज मिले हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग जुड़े थे। विनय, आज के का अपडेट है कोरोना लेके? आज 21 मरीज खाली रायपुर में मिले और पूरा प्रदेश की बात करें तक का मरीज है? देखिए, ये अभी देर शाम रिपोर्ट आई है रायपुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा और वहाँ पर 30 नए मरीज जो है कोरोना के उनकी पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज है 21। और रायपुर में अभी 21 मरीज की, इसके साथ पहले भी एक आज सुबह एक पुष्टि हुई थी जिसमें आदर्श नगर मोआ की एक स्वास्थ्य कर्मी है, वो तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी, उसकी भी पुष्टि हुई है। तो रायपुर में आज 22 नए मरीजों को कुल पॉजिटिव मरीज आए हैं। अब बात करें तो इसे कोरबा 4, बेमेतरा में 4 और मुंगेली 1 है। सबसे बड़ी बात, ये सभी जो है ये डॉक्टर हैं। इसमें से 3 जो आज शाम को 21 आई है उसमें 3 डॉक्टर हैं और सुबह 1 स्वास्थ्य कर्मी है। रायपुर में अब देखा जाए तो जो पहले श्रमिक आ रहे थे उसके बाद से अब जो है कोरोना वॉरियर्स को लेकर के काफी बड़ा खतरा निकल के सामने आ रहा है। और ये चिंताजनक विषय है कि अगर इस तरह से कोरोना वॉरियर्स अगर संक्रमित होते जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। विनय, जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जौन तरह की चिंता मन करते रहे कि कोरोना के जो संक्रमण है मजदूर मन ले अब कोरोना वॉरियर्स में आ गए, तो आज भी 3 जोन मरीज है और रायपुर में जो मिले हैं वो डॉक्टर है, पीजी डॉक्टर है, वो मन संक्रमित पाए गए। हाथी मन के मौत और वन्य जीव के संरक्षण के संबंध में बुधवार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली। वो बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन्य प्राणी के संलग्न निगरानी ला लेके बैठक में चर्चा हुई। मंत्री अकबर बताइन के वन्य प्राणी के उपचार भर रायपुर और बिलासपुर में अत्याधुनिक अस्पताल विकसित हुई। पशु चिकित्सा विभाग ने प्रतिनियुक्ति में विशेषज्ञ चिकित्सक ले जाही। उन्हें हाथी प्रभावित वन मंडल में निगरानी पर 10-10 लोगन के टीम हुई। मंत्री बताइन के वन विभाग के 24 घंटा निगरानी पर मोबाइल ऐप तैयार हुई और 7,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से 24 घंटा विभागीय अधिकारी और मंत्री के निगरानी में रही। हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन्य प्राणी वन के बचाव पर खुला बिजली तार में कवर लगाए के संबंध में घलोक विचार करेगी। संबंधित गांव में पहले से ही उनको सूचित किया जाता है कि हाथी का दल इसको आ रहा है, लेकिन अब वन विभाग अपनी ओर से एक ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करेगा जीपीएस सिस्टम के साथ, ताकि वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनके मूवमेंट के बारे में यहाँ मुख्यालय स्तर पर जानकारी हो सके। मरवाही उपचुनाव पर कांग्रेस बिगुल फूक दे है और कांग्रेस उपचुनाव में जीत पर रणनीति बनाए पर घलोक शुरू कर दे है। आज नवगठित जिला गौरेला पिंडा मरवाही के कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव संगठन के 2 अलग-अलग बैठक ली, जेमा जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान और प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय सहित दूसरे कांग्रेसी नेता हिस्सा लिए। बैठक में राज्य सरकार की योजना के बेहतर क्रियान्वयन कराए के नसीहत पदाधिकारी मल्ला देगी। संगे संग मनरेगा के लाभ ग्रामीण मल्ला दिलाए की घलोक बात कहेगी। बैठक में प्रभारी अटल श्रीवास्तव मरवाही ला फिर से कांग्रेस के गढ़ बनाए के बात कही। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद से पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, कोटा हमेशा से कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, उस गढ़ को फिर से वापस प्राप्त करने के लिए संगठन पूरी तरीके से सजेगा। और संगठन के हमारे तमाम साथियों के आज इसी सिलसिले को लेकर बैठक थी कि हम बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचे।
प्रदेश के निजी स्कूल मनवा पालक मल्ल ले जात फीस ऊपर शिक्षा विभाग सख्त हो गया और फीस वसूले के शिकायत आए ऊपर संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करे के फैसला ले जा सकते। लॉकडाउन के बेरा प्राइवेट स्कूल मन डाले फीस वसूले के सरलग शिकायत आत रही सौ कुछ स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के बहाना पालक मन ले फीस मांगत रही, जेकर बाद जिला शिक्षा अधिकारी पूरा मामला में बड़े फैसला लेते हुए आदेश जारी करे हैं कि सब्बो स्कूल लॉकडाउन के बेरा स्कूल फीस के वसूली बंद करे ताकि पालक और लड़का मन ला कोनो तरह के परेशानी झन होए। आदेश में स्पष्ट है कि स्कूल पालक मन ला फीस के संबंध में मैसेज झन करे और ना पालक मन के आगू कोनो मीटिंग बुलाए। मानसून हाँ छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दे। मानसून के दस्तक के संग ही खेती किसानी के शुरुआत हो जाते। बुआई ले लेके किसानी के दूसर काम अब जल्द शुरू हो ही। ऐसे में छत्तीसगढ़ में फसल ला सुरक्षित राखे बर रोका छेका ग्रामीण अंचल में एक पुराना व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान ग्रामीण और पंच सरपंच मन ले आग्रह करीन है कि गांव में रोका छेका के व्यवस्था कर ली जाए। प्रदेश में पहली घाव कोनो सरकार हा किसान मन की समस्या ला समझे है और अब फसल के सुरक्षा बर सरकारी तौर में रोका छेका की व्यवस्था करे के निर्देश दे है। और ये सोच है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जो खुद एक किसान हवय। उन जानते है कि जब फसल ला जानवर चरथे तब किसान ला कतका पीड़ा और नुकसान सहे बर पड़थे। तेखरे सेती ग्रामीण अंचल के व्यवस्था ला सरकारी जामा पहनाए जाथे। सीएम भूपेश बघेल धान के फसल ला बचाए बर बीज अंकुरण के बेरा विशेष देखभाल की जरूरत बताते हुए किसान मन ला कहिन है कि फसल के रखवारी के समस्या ला ध्यान में रखत हुए छत्तीसगढ़ में मवेशी मन बर रोका छेका की व्यवस्था है। ये ला अब फिर से लागू करे जाही। कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमर अनाज के बीज उस समय ओकर देखभाल करे के बहुत आवश्यकता पड़ते। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है, तो सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, तेकर बर रोका छेका जरूरी है। असल में रोका छेका के व्यवस्था के पाछू सरकार के नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना है। प्रदेश में फसल के उत्पादन बढ़ाए बर और किसान ला सशक्त बनाए बर भूपेश सरकार सरलग काम करत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि पंच सरपंच समेत सब्बो ग्रामीण अपन गांव में 19 जून तक बैठक करके रोका छेका के निर्णय करही तो छत्तीसगढ़ ला एक नवा दिशा मिलही। संगे संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि यदि हमर यहाँ चरई नहीं हुई तो हमन दूसर फसल की तैयारी जल्दी कर लेबो। मुख्यमंत्री कहिन कि यदि हम पहली रुपाई कर लेबो तब पहली फसल कट जाही और दूसर फसल की तैयारी घलोक बेरा में हो सकी। ये पूरा कवायद बर जरूरी है कि हमर गरवा के प्रबंधन हो सके। नगरीय निकाय ला घलोक आवारा पशु ला गोठान में राखे के निर्देश दे गए है। यदि पहली रोपाई कर लेबो तो हम पहली फसल कट जाही, हम दूसरा फसल के तैयारी भी कर लेबो, तो दूसरा फसल जल्दी ले सकन। तेकर भी जरूरी है कि हमार गरवा मन के प्रबंधन होए। तेकर स्थिति कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिल के प्रत्येक सोसाइटी में खाद बीज के व्यवस्था करे है। छत्तीसगढ़ की मान्य परंपरा जो है विरासत से चली आ रही है, जो छेका करते हैं रोका छेका, फसल को पहले से सोइंग हम करेंगे तो हम लोगों को रबी फसल की तैयारी करने का भी वक्त मिलेगा। और इसलिए ये बहुत छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है और उसकी शुरुआत 19 तारीख से करेंगे। आप मन ला बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने के बाद कृषि के क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं और ये खर सीधा फायदा राज्य के लाखों किसान मन ला मिले हैं। रोका छेका के कदम घलोक यही दिशा में उठाए गए हैं। ये घर ले छत्तीसगढ़ के एक पुराना परंपरा और प्रथा, जहाँ एक घाव फेर पशु मन के उचित प्रबंधन कर ही त उन्हें किसान ला घलो बड़े राहत मिलही। तो अमर बानी अमर गोठ में अतकेच मोला दो विदा। जय जोहार।